सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science and we will learn the topic nutrition in animals और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह से होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। राजू स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी दैट मीन्स फूड, वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, यानी वो अपना जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही जल्दी गपा गप खा रहा था और उसको चबा भी नहीं रहा था। आप भी ऐसे ही करते हैं ना। His mother asked him to chew his food properly before intake. उसकी मदर ने उसको कहा, जैसे आपकी मम्मी भी बोलती हैं, कि अपने फूड को आप ध्यान से चबा के अच्छी तरह उसको अंदर डालने से पहले उसको अच्छे से चबा लो, निगलने से पहले उसको चबा लो अच्छी तरह से। Could you think why did she ask so? क्या आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? Let us explore. चलिए इसको खोजते हैं। एक्चुअली फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो हम फूड को अंदर लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं बॉडी में? माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है जब हम अपने फूड को अपने अंदर टेक करते हैं, लेते हैं, उसको हम इंजेशन कहते हैं। इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। The food gets broken down into small pieces with the help of teeth. तो देखिए टीथ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि फूड को वो क्या करता है, स्मॉल पीसेस में ब्रोकन डाउन यानी तोड़ देता है। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हम इजीली उसको इंजेशन यानी इनटेक कर लेते हैं और साथ ही वो हमारा फूड जो है इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. तो देखिए जो हमारे टीथ हैं वो दिखने में बहुत ही अलग अलग तरीके, देखने में तो सारे दांत हैं, टीथ हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और सभी टाइप के जो टीथ हैं उनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। तो लेट्स फाइंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर टीथ। सो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज इंसीजर्स। देखिए सबसे फ्रंट वाले जो दो टीथ होते हैं ये बहुत ही इसमें शार्प होते हैं, एच बी होता है, इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। ये किस लिए होते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं ये, यानी किसी भी चीज़ को कट करने के लिए और बाइट करने के लिए। दूसरे हैं कैनाइन, इसके जस्ट बाद वाले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इनको कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। ये पायर्सिंग और टीयरिंग टीथ, यानी इसको फाड़ने और छीलने वाले जो दांत होते हैं वो ये होते हैं। फिर इसके बाद है प्रीमोलर, उसके बाद जस्ट वाले बाद जो होते हैं इनको हम प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर टीथ। इनका फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये भोजन को, हमारे फूड को चू करते हैं यानी चबाते हैं और पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, जैसे मिक्सी में ग्राइंड हो जाता है ना ऐसे। और इसके बाद होते हैं मोलर टीथ। ये होते हैं मोलर टीथ हमारे दोनों तरफ, बिल्कुल लास्ट वाले, जिनको हम जो है देखिए बिल्कुल सबसे पीछे जो होते हैं, और ये क्या करते हैं? सेम एज प्री मोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। और ये भी सेम प्री मोलर की तरह ही हमारे फूड को च्यू करते हैं उसको और ग्राइंड कर देते हैं, यानी चबाते हैं और पीस देते हैं। तो ये काम है हमारे टीथ का। और यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है ना, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ये बहुत अच्छे से बना रखा है। इससे आप अपने टीथ को भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंटल केयर, अ गुड हैबिट। तो देखिए क्योंकि हम टीथ की बात कर रहे हैं तो पहले इसी टॉपिक को ही समझ लें। डेंटल केयर एक बहुत ही गुड हैबिट होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि वो रात को पेस्ट करते हैं, नाइट में पेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि रात को पेस्ट नहीं करते। और ये मैं केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जो एल्डर्स हैं, हमारे बड़े लोग भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, वो रात को पेस्ट नहीं करते हैं। और जबकि वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? If we do not clean our teeth and mouth,
आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। आप तो जानते हैं ना, जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे अगर हम अपने टीथ को और माउथ को क्लीन नहीं करते ना खाने के बाद, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, अंदर अपने आप ग्रो करने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, रिलीज एसिड्स। तो जो हमारे दांतों के बीच में कुछ फूड फंस जाता है, आपने भी देखा होगा कि साफ नहीं करेंगे तो वो फंसा रहेगा, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसकी शुगर को, जो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट रहती है, उसको खाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। और ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, फिर वो एसिड को रिलीज करते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और धीरे धीरे ये एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों पेस्ट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसको ही हम टूथ डीके बोलते हैं। और ये क्या होता है, इससे हमारे सारे दांत धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, फिर उन्हें उखाड़ना पड़ता है बहुत जल्दी। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दांतुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal। तो देखिए ये दो तरीके बहुत आसान हैं। एक तो हमें हर रोज़ कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स हमें पेस्ट करना चाहिए ब्रश के साथ या दांतुन के साथ, और हर खाने के बाद हमें अपना कुल्ला करना चाहिए। Then our mouth has the salivary glands, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं विच सीक्रीट सलाइवा। देखिए हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को सीक्रीट करता है, मतलब उसको वो उसके अंदर से सलाइवा निकलता है। सलाइवा क्या होता है, जो हमारी लार होती है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है ना, उसको शुगर में वो ब्रेक डाउन कर देता है। वी कैन एक्सपीरियंस इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम, यानी ये इसका हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने भोजन का एक पीस, जो फूड का एक पीस है, उसको देर तक चबाएंगे ना, तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हेन सलाइवा गेट्स मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर। तो देखिए जब आप अपने किसी रोटी के पीस को ज़्यादा देर तक चबाएं, तो धीरे धीरे आपको इसका जो टेस्ट है वो स्वीटर यानी मीठा लगने लग जाएगा। लेट अस डू इट एट आर होम, और इसको हम अपने घर पे इजीली कर सकते हैं। फिर एक और हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ टंग। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो टंग होती है वो भी हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशी वाला ऑर्गन है, जो कि हमारे माउथ के पीछे बैक में जो उसका बेस होता है वहाँ पर वो उसके साथ जुड़ा रहता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, और इसके ऊपर जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट फूड के टेस्ट को बताते हैं। सी, ये देखिए टेस्ट बर्ड्स कैसे बताते हैं, जैसे जो फ्रंट पार्ट है वो हमें स्वीटर टेस्ट बताता है यानी मीठा टेस्ट बताता है। सोर मतलब खट्टा। ये जो साइड वाले पार्ट होते हैं जीभ के, ये हमें सोर वाला टेस्ट बताते हैं। फिर ये पूरा पोर्शन जो हमें वो सॉल्टी बताता है यानी नमकीन चीज़ों का बताता है, और ये जो हमारी टंग के लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये हमें बिटर बताता है यानी कड़वा बताता है। यहाँ से हमें कड़वे का टेस्ट पता चलता है। तो अब समझ में आया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, यानी हमें भोजन खाते समय इसको क्यों प्रॉपरली इसको चबाना चाहिए। आंसर इज वी च्यू, ये बड़ा आएगा, वी च्यू food properly while eating because the food gets broken down into small pieces with the help of teeth. It helps in easy ingestion as well as in digestion of food. तो ये मैंने समझाया भी है क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये जो टीथ की हेल्प से स्मॉल पीसेस में बंट जाता है, टूट जाता है, और ये अंदर इनटेक करने में भी ईजी रहता है और डाइजेशन ऑफ फूड में भी बहुत ईजी होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हम अपने दांतों की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दांतुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी हर बार खाने के बाद मुंह में कुल्ला करना चाहिए, और हमें एटलीस्ट हर डे 2 बार ब्रश करना चाहिए, डे एंड नाइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा, इसका काम यही होता है कि ये सलाइवा को सिक्रीट करता है। सेकेंड इज टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ये फूड को डिफरेंट टेस्ट बताता है, जो टंग होती है हमारी उसके जो ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर है मोलर टीथ,
दे डू द वर्क ऑफ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये फूड को चबाने और पीसने का काम करते हैं। एंड सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, यानी वो जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वेयर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।